ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी मित्र बंधुओं का, सभी धर्म प्रेमियों का संजय शास्त्री चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम श्रवण करेंगे करवा चौथ के व्रत की कथा को संपूर्ण विधि के साथ। तो इस वीडियो में अंत तक आप सभी बने रहें। करवा चौथ माता की कथा को श्रवण करें। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत जो है वो किया जाता है। करवा चौथ का व्रत करने से शास्त्रों में कहा गया कि पति की आयु में वृद्धि होती है। विशेष करके बहनों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को जो है करवा चौथ का व्रत है वो करना चाहिए। इस करवा चौथ के व्रत से संतान वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि और पति की आयु लंबी होती है। तो आइए हम श्रवण करते हैं करवा चौथ माता के व्रत की कथा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि उससे पहले खाना भी नहीं खाते थे। पहले करवा को खाना खिलाते, उसके बाद जो है वो भाई खाना खाते थे। तो एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी और शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर पर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी कहा कि बहना तुम भी खाना खाओ। आग्रह करने लगे कि बहना खाना खाओ। लेकिन बहन ने बताया कि आज मैं चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी, क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। और वह व्रत जो है चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा को अर्घ दे करके ही वह व्रत जो है खोला जाता है। और चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है। तो बहन को भाइयों ने देखा कि जो बहन है वो भूख से व्याकुल है, और उससे जो सबसे छोटा भाई था उससे जो है अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई, और वह दूर एक पीपल के पेड़ के पास जाकर के एक दीपक जलाया और दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। वो दूर से देखने पर वह ऐसे प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। इसके बाद एक भाई ने अपनी बहन को कहा कि बहना चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद अब भोजन कर सकती हो। तो बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ दे करके खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उस टुकड़े में बाल निकल आता है, और तीसरा टुकड़ा जब मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आ जाता है।
वह बौखला जाती है, करवा मूर्छित हो जाती है और उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि तेरे साथ धोखा हुआ है। अभी चंद्रमा निकला नहीं है और तूने दीपक को देख करके ही अर्घ दे दिया, गलत तरीके से तेरा व्रत भंग हुआ है। उसी के कारण जो है देवता नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे सतीत्व से उसका पुनर्जन्म दिलाकर उसे रहेगी। तो वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुई नमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल तक उसका पति जब मृत अवस्था में पड़ा रहता है तो कहते हैं उसके पति के शरीर के ऊपर जो है घास उग जाता है और उस घास को वह करवा जो है एकत्रित करती रहती है उस घास को। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है और उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत करती है और जब भाभियाँ उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार 6ठे नंबर की भाभी जब आती है तो उसे करवा यही बात बोलती है तो यही बात दोहराती है और उसकी भाभी उसे बताती है कि छोटे भाई की बहन से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में जो शक्ति है वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे तुम पकड़ लेना और जब वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे तब तक उसे छोड़ना नहीं है। ऐसा कहकर वह भाभी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोल करती रहती है। इसे देखकर उन्हें जोर से करवा पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती और कहती है कि मेरे सुहाग को जिंदा करो। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, जबरदस्ती भी करती है लेकिन करवा उसे छोड़ती नहीं है। अंत में उसकी तपस्या को देख करके वह भाभी पसीज जाती है और उसे अपनी छोटी उंगली को चीर करके उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है और करवा का पति तुरंत श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो उठता है, बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है। हे श्री गणेश जी महाराज, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनों को गणेश भगवान ऐसे ही वरदान प्रदान करे, सबका सुहाग अजर अमर रहे, लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, ऐसा गणपति जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करें। तो ये थी मित्रों, माताओं, बहनों, करवा चौथ के व्रत की कथा। इस व्रत कथा को सुनने से गणेश भगवान सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और करवा माता भी जो है अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।